नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित, देखिए हमें इस कक्षा के लिए विषय गणित की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे पाठ 1 से लेकर पाठ 15 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 8 गाड़ियाँ और पहिए, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 8 गाड़ियाँ और पहिए। देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ भूमिका दी गई है, पाठ के पूर्व की तैयारी है, इसे आप समझ सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। देखिए, यहाँ दिया है गोल आकृति, कुछ प्रश्न दिए गए हैं। गोल आकृति पर सही का निशान लगाएं। तो आप इस प्रकार से गोल आकृति पर सही का निशान लगा सकते हैं। नीचे दी गई आकृति में गोलों की संख्या गिनकर लिखिए। तो यहाँ पर कितने गोले हैं? कुल मिलाकर एक बड़ा गोला और इसके अंदर 2 गोले हैं, तो 3 गोले हैं। इसके बाद देखिए, इसमें देखिए कितने गोले हैं। यहाँ हम देख सकते हैं अंगूरों को गिनकर 15 गोले। अब हम देखेंगे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प वाले प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इन्हें हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी आकृति गोल है? तो देखिए, यहाँ पर देखेंगे ये जो आकृति दी गई है, इनमें से कौन सी आकृति गोल है? तो ए नंबर का इसका राइट आंसर है। इसके बाद है दूसरा, इस आकृति के किनारे नहीं है। तो यहाँ पर बी नंबर की जो आकृति है, इसके किनारे नहीं है। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, कौन सी आकृति भिन्न है? तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ए नंबर की आकृति है यह भिन्न है। इसके बाद चौथा प्रश्न, निम्न में से किसके पहिए का आकार छोटा होता है? तो ऑटो के पहिए का आकार छोटा होता है इनमें से। इसके बाद देखिए प्रश्न 5वां, बॉल कैसी है? तो यहाँ आप देख सकते हैं बॉल कैसी है? गोल है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के आंसर हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6वां, 5 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके आकार गोल हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं जिनके आकार गोल हैं, जैसे कि गेंद, कद्दू, संतरा, नींबू और फुटबॉल। इसके बाद है नीचे दी गई आकृति में गोलों की संख्या गिनकर लिखिए। तो इस आकृति में गोलों की संख्या हम लिख सकते हैं 7 गोले हैं, आप गिनकर से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, किसकी चक्री सबसे अच्छी घूमेगी? तो देखिए, यहाँ पर किसकी चक्री अच्छी घूमेगी? चीनू की चक्री सबसे अच्छी घूमेगी। इसके बाद है प्रश्न 9, किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनसे गोला बनाया जा सकता है। तो देखिए, टायर से बनाया जा सकता है, रिंग से और चूड़ी से। आप और भी अन्य वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रकार की मदद से एक गोला बनाइए। तो आप प्रकार की मदद से एक गोला इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद है गोला बनाकर उसका आधा भाग रंगीन कीजिए। तो देखिए, हम गोला बनाकर इसका आधा भाग रंगीन कर सकते हैं। फिर है गोले के अर्धव्यास की लंबाई मापकर लिखिए। तो इसका जो अर्धव्यास है, यहाँ पर इसे स्केल की सहायता से इसकी लंबाई मापकर आप लिख सकते हैं। तो यह 0.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद है छोटे और बड़े गोले का व्यास बनाकर माप लिखिए। तो हम छोटे और बड़े गोले का व्यास बनाकर इनकी माप लिख सकते हैं। जैसे कि बड़े गोले का व्यास है 1.2 सेंटीमीटर और छोटे गोले का व्यास है 1 सेंटीमीटर। इसके बाद है गोल गोल घूमने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं जैसे कि गेंद, चक्का, पहिया, चक्री, पंखा इत्यादि हम वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है घेरे में खेले जा सकने वाले खेलों के नाम लिखिए। तो देखिए, गतिविधि आधारित खेल, मंकी बनाओ, चिड़िया उड़ती जाए, अगर मुझे पता होता, इस प्रकार से और भी अन्य गतिविधियों या खेलों के नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद है एक छोटी पानी की बोतल के ढक्कन एवं एक नाश्ते की गोल प्लेट से किसी कागज़ या ज़मीन में अलग अलग 2 घेरे बनाइए और दोनों घेरों में जिसका अर्धव्यास अधिक है बताइए। तो देखिए, यहाँ पर ढक्कन और प्लेट से, कागज़ की गोल प्लेट से बना घेरा इस प्रकार से बना सकते हैं। और किसका अर्धव्यास अधिक है? तो हम देख सकते हैं कि ये जो बड़ी आकृति है इसका अर्धव्यास क्या होगा? अधिक होगा। इसके बाद है चूड़ी से बताए गए घेरे
का केंद्र कैसे ढूंढेंगे? तो चूड़ी से बनाए गए जो घेरा है गोलाकार बनाकर उसका व्यास खींचकर एक केंद्र हम बना सकते हैं। इसके बाद है प्रकार की मदद से विभिन्न गोले बनाइए और एक खूबसूरत डिज़ाइन बनाइए। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रकार की मदद से विभिन्न गोले हम बना सकते हैं और एक खूबसूरत डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इसके बाद है नीचे दी गई आकृति में नंबर 1, 2, 3 स्थानों पर प्रकार की सहायता से अलग अलग आकार के वृत्त बनाइए एवं उनका अर्धव्यास नापकर लिखिए। तो हम इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की सहायता से अलग अलग आकार के वृत्त बनाकर हम इनका अर्धव्यास भी लिख सकते हैं। जैसे कि एक पहले नंबर का अर्धव्यास 2.5 सेंटीमीटर, दूसरे का 2.3, तीसरे का 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम यहाँ पर इनका अर्धव्यास बता सकते हैं। इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न है, एक वृत्त के अंदर कितने अर्धव्यास बनाए जा सकते हैं? तो एक वृत्त के अंदर अनंत अर्धव्यास बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।